नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे देश में अभी सीएए कानून जो लागू हुआ है हाल फिलहाल में, उस पर अमेरिका को कुछ दिक्कत हो रही है। अमेरिका उस पर कुछ कमेंट्स अपने दे रहा है जो कि एक गलत है। तो 2 दिन पहले अमेरिका ने कहा है कि हम इस कानून को बड़ी नज़दीकी से देख रहे हैं और अब किसी भी धार्मिक भावना पर गलत नहीं होने देंगे। हालांकि हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने उसको बड़ा ही अच्छा और सख्त जवाब दे दिया कि आपको हमारे देश के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। आप अपने आप को देखिए और थोड़ा ठीक रहिए। और बड़ा अच्छा मैसेज ये दे दिया है। हालांकि अमेरिका को इतने सख्त मैसेज की या जवाब की आशा नहीं थी, लेकिन अब देश हमारा बदल चुका है। अमेरिका भी इस चीज़ को समझ चुका है। और अभी लेकिन कल ही अमेरिका ने एक बयान और दिया है कि भाई हम चाहे किसके कितने भी नज़दीक हों, हम लोकतंत्र को हम रक्षा करेंगे। तो इन सब बातों से करके अमेरिका क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? केवल और केवल हमारे देश में एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है और कुछ जो धार्मिक भावना को देश में भड़काने की भी कोशिश कर रहा है। अब वैसे मैं बता दूं कि अमेरिका को शायद या तो सीए की समझ ही नहीं है या बहुत वो कुटिलता से चाल चल रहा है। क्योंकि क्या अमेरिका ने कभी सीए की अमेरिका देश में कभी सीए की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्या अमेरिका कभी सीए के बारे में अपने देश में कभी कोई पॉलिसी ला सकता है? नहीं ला सकता, क्योंकि वह जरूरत ही नहीं है। जरूरत ऐसे नहीं है कि अमेरिका में आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि अमेरिका में कभी जो वहाँ के जो अधिक जो धर्म को मानने वाले हैं वो क्रिश्चियन है, ईसाई हैं। वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आसपास के किसी देश से धार्मिक आधार पर वो प्रताड़ित हो गए, अमेरिका में उन्होंने शरण ली हो। तो ऐसा जब अमेरिका के सामने कोई स्थिति नहीं आई तो अमेरिका उस कानून के बारे में क्यों सोचेगा, क्यों बनाएगा? लेकिन भारत में स्थिति आई है तो भारत ने इस धार्मिक उसको कानून को सीए को लागू किया है। उसमें उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि भारत में जो आसपास के जो 3 जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनमें से कुछ लोग धर्म के आधार पर जो प्रताड़ित किए गए हैं, उनको मारा गया, पीटा गया है, वो बेचारे एक शरण लेकर के भारत में एक बड़ी आस के साथ वो आए हैं। तो उसमें भारत अगर उनको नागरिकता दे रहा है मानवता के नाते, तो अमेरिका को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि अमेरिका की चाल तो कुछ और ही होती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पुरानी कहावत है कि जिसके पैर ना फट भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो अमेरिका को इस दर्द के बारे में कुछ नहीं पता। अमेरिका केवल अपनी कुटिल चालों को चल करके देश में एक भ्रमक स्थिति पैदा कर रहा है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी अमेरिका ने पहले भारत अमेरिका को बोलते रहता था भाई हमारे देश में बहुत आतंकवाद है, पाकिस्तान से हमारे देश में बहुत आतंकवाद हो रहा है, लेकिन अमेरिका ने कभी इस बात को माना नहीं। भारत ने जाने कितने सबूत दिए, कितनी घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन अमेरिका ने कभी उस चीज़ को समझा ही नहीं। क्योंकि शायद उस टाइम हमारी जो राजनीति थी वो भी शायद मुझे लगता है इतनी मजबूत नहीं थी, इतनी मजबूती से अपनी बात अमेरिका के सामने नहीं रख पाते थे जिस तरह से मोदी जी रखते हैं और कहते हैं भाई ना तो आँख झुका के बात करूंगा, ना आँख उठा के बात करूंगा, आँख में आँख डाल के बात करूंगा। तो इससे एक अच्छा स्पष्ट मैसेज जाता है कि भैया वो जो पुराना वाला टाइम था वो चला गया। हालांकि अमेरिका जो अपनी पुरानी चालों से कभी बाज तो आएगा नहीं, क्योंकि इसकी तो हमेशा यही चाल रहती है कि भाई किसी भी तरह से दूसरे देशों में शांति रहे। हाँ, तो मैं कह रहा था अमेरिका को कितने सबूत दिए आतंकवाद के बारे में, लेकिन अमेरिका ने कभी भी उनको गंभीरता से नहीं लिया, लेना नहीं चाहते थे वो। और हमेशा ये कहते थे कि भाई ये तो एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, कोई इसमें कोई जैसा आतंकवाद वाला शब्द कोई चीज़ होती नहीं है। वो आतंकवाद को ही नहीं मानते थे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर लादेन ने हमला किया, अमेरिका की आँख खुल गई। अमेरिका को सबके सामने फिर आतंकवाद को मानना पड़ा। और तब इंडिया ने बोला तो मेरे तो पास आज एक घटना हुई है, हम तो कितने सालों से इस आतंकवाद के दंश को झेल रहे हैं, आज तक कभी आपको हमारे दंश की महसूस नहीं, हमारे दर्द को महसूस नहीं हुआ, आज आप आतंकवाद चिल्ला रहे हैं। खैर, अमेरिका ने उसी की आड़ में देखा, वो अपने अफगानिस्तान में कितना बड़ा कितने कई सालों तक अफगानिस्तान को लूटता रहा, कूटता रहा और मत तबाही बर्बादी मचाता रहा, जब उसको एक धार्मिक भावना का धार्मिक उसका ध्यान नहीं आया। अभी थोड़े दिन पहले ही अमेरिका ने इसमें यूक्रेन में और जो रूस में युद्ध जो चालू करवा रखा है, उसमें भी उनको धार्मिक कोई एंगल दिखाई नहीं देता। यूक्रेन को चढ़ा करके उन्होंने भाई आपको हम ये करेंगे वो करेंगे, और अमेरिका उसके रूस से भिड़वा दिया और सामने तक नहीं आया। रूस ने यूक्रेन को बहुत बुरी तरह से पीटा और काफ़ी उसकी हालत ख़राब कर दी। अब ऐसे आप देख सकते हैं इजराइल में गाजा पट्टी में भी बड़ा एक भयंकर युद्ध चल रहा है, वहाँ भी लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं।
तो वहाँ भी अमेरिका का एक जो चाल है चलती रहेगी, हथियार सप्लाई होते रहेंगे, तो युद्ध कभी समाप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि हथियारों के ज़रिए ही अमेरिका की इकोनॉमिक चलती है। उससे ही से वो पैसा इतना कमाते हैं कि उनके देश में हमेशा जो एक अपने देश को विकसित देश उन्होंने बना लिया है, और में लड़ाई करवा के अपने देश के हथियार बेच के अमेरिका ने अपने आप को बहुत आगे पहुंचा लिया है। अब कुछ दिन में काफ़ी समय पहले ईरान और इराक की लड़ाई भी अमेरिका ने कराई। सद्दाम के नाम पे उन्होंने इराक को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब वो ईरान से भी उनका 36 का आंकड़ा हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपनी जो एक कुटिल चालों के कारण दूसरे देशों में हमेशा युद्ध करवाता रहता है, क्योंकि उसका एक मोटिव एक ही होता है कि अपने हथियार बेचना। अपने हथियार बेचेंगे तभी वो आगे देश में अपना देश को विकसित कर पाएंगे, पैसा कमाएंगे फ्री का, तभी देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अमेरिका की ऐसी इन बातों को बहुत जल्दी पसंद कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का सोचना ऐसा है कि बीजेपी या मोदी के खिलाफ जाते जाते वो देश के खिलाफ भी चले जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो ये अमेरिका जो ये बयान दे रहा है, इन बयानों का हमारे देश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि लोग ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का स्थिरता इतनी मजबूत हो गई है, राजनीति हमारी इतनी मजबूत है कि उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान के जरिए कुछ अमेरिका कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ की तो राजनीति आपको पता ही है, एक हाथ में कटोरा होता है उनका, दूसरे हाथ में वैसे वो ऐसे ही चलते हैं। और वहाँ के राजनेता भी इतने भ्रष्ट और करप्ट है कि कोई भी सरकार आज तक वहाँ 5 साल पूरी नहीं चल पाई। सोचिए आप, हमारे साथ ही जो देश आज़ाद हुआ, आज उसकी हालत ये है कि आज तक वहाँ एक भी सरकार अपना टर्नओवर पूरा नहीं कर पाई है। उसके प्रधानमंत्री को या तो मारा गया है या मार पीट के हटाया गया है। और वहाँ की आर्थिक स्थिति का तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, कितनी बुरी उनकी आर्थिक स्थिति है। वो क्यों हो रही है? वो क्योंकि अमेरिका की गलत चालों में फंस गए हो। अमेरिका ने उसको ऐसा निचोड़ दिया है पाकिस्तान को कि ज़िंदगी भर कभी उभर नहीं सकते। अभी तो पीछे अमेरिका ने उनको बिल्कुल पैसा देने से मना कर दिया। अब वो IMF से उन्होंने पैसा लिया है, पाकिस्तान ने कितनी कड़ी शर्तों पर लिया है, क्योंकि अमेरिका को पता है अब कुछ दिन बाद ये दोबारा फिर लौट के मेरे पास ही आएंगे और मैं इनको अच्छी तरह से फिर कब्जे में ले लूँगा। हालांकि अभी जो इंडिया की जो पॉलिसी है वो काफ़ी मजबूत हो गई है। इंडिया अब इन चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि अमेरिका अगर पाकिस्तान को अपनी मजबूती में ले भी लेगा तो शायद इंडिया उसको बड़े अच्छी तरह से हैंडल कर लेगा। क्योंकि अभी इसका एक अच्छा उदाहरण इंडिया ने इस तरह से दिया है कि जैसे अभी अमेरिका जो है अफगानिस्तान से चला गया था वहाँ से 10-15-20 साल के बाद, और काफ़ी लोगों को वहाँ उसने मारा पीटा, खूब देश को लूटा भी। लेकिन जाते जाते उन्होंने क्या चाल चली अमेरिका ने कि अपने काफ़ी सारे हथियार वो छोड़ गया वहाँ पर, और जानबूझ के हथियार छोड़ के गया अमेरिका। कुछ हथियार ये जो है अमेरिका के उनके जो अफगानिस्तान की सेना के हाथ में लग जाएंगे, कुछ हथियार जो तालिबान के हाथ में लगेंगे। तो ये लोग आपस में लड़ेंगे और मरेंगे, और वो आराम से वहाँ से बैठ के तमाशा देखेंगे। और पाकिस्तान के साथ मिलकर शायद वो इंडिया पे भी दिक्कत पैदा करेंगे तालिबानी। लेकिन हमारे देश की जो राजनेताओं ने बड़े ही सुंदर ढंग से, अच्छे ढंग से इस मामले को हैंडल किया, और तालिबान से, अफगानिस्तान से हमारे बड़े अच्छे संबंध है। तो पाकिस्तान जो अमेरिका की ये चाल भी यहाँ फेल कर दी। हमारे देश की राजनीति इतनी मजबूत है कि अमेरिका की ये चाल यहाँ चल नहीं पाई और अमेरिका देखता रह गया। तो इस तरह से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अमेरिका जो ये बेकार के जो बयान कर रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हमारे देश के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अमेरिका जैसे देशों ने हमेशा फूट डालो और शासन करो की जो नीति अपनाई है, वो आज भी यही कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा धर्म बनता है, हमारी सोच बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन बेकार की बातों में ना आकर के अपने देश में जो एक अच्छा एक माहौल बना हुआ है उसको बनाए रखें और बिगाड़े नहीं। क्योंकि CAA से किसी की कोई भी किसी की नागरिकता जाती नहीं है, केवल नागरिकता मिलती है उसमें। और जो इतने कई सालों से जो बेचारे हमारे भाई इसी आस में बैठे थे कि वो लोग हमें अपना लेंगे, वो उनको अपनाया जा रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अमेरिका जैसे देशों के बयानों पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ। और आज के अंक में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।